मुझे लगता है या दिखाई दे रहा है कि ये लोग जब सत्ता में आए थे तो उसके बाद समझ रहे थे कि हम राहुल गांधी को डैमेज कर देंगे, बाकी लोगों को कंट्रोल कर लिया था। राहुल गांधी को डैमेज करना था और वो पप्पू है, वो उन्होंने साबित कर दिया था, उसके लिए झूठे सच्चे वीडियो चलाते रहे और वगैरह वगैरह। और इनको लग रहा था कि बात इनकी बन गई और हो गया। 2019 उसका उदाहरण है। 2019 में जैसे ये लोग जीत गए, पुलवामा हो गया और पुलवामा का फायदा उठाए और उठा पाए और जीत गए। लेकिन 2024 में स्थिति काफी बदली हुई है और इसकी शुरुआत वाकई जैसा आपने पहले कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से हुई। और भारत जोड़ो यात्रा की योजना जब बनी थी तभी उसका विरोध शुरू हो गया था और तभी वो नेशनल हेराल्ड वाला केस सामने आ गया और पूछताछ शुरू हो गई और उसको रोकने, डराने, धमकाने की कोशिश सारी हो गई। लेकिन राहुल गांधी उससे डरे नहीं, दबे नहीं और अंत हुआ उनकी सदस्यता जाने, बंगला खाली कराने वगैरह वगैरह तक। और वो जी। जो केस है अपनी जगह वो तो है ही है। तो ये जो कर रहे हैं और राहुल गांधी उसको जैसे ले रहे हैं वो एकदम उल्टा असर कर रहा है कि ये जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, राहुल गांधी को उल्टा फायदा हो जा रहा है और ये सेल्फ गोल हो जा रहा है। तो ये बिल्कुल यही चल रहा है और ये बुरी तरह फंस गए। जहां तक काम करने की बात है, ये सब संभल जाता तब जब ये कुछ काम कर रहे होते, काम करते दिखते। तो काम ये करते नहीं। और अब जो इन्होंने कहा कि हम गारंटी देते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो 2014 के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने 10 साल तो कुछ किया नहीं या कर नहीं पाए और अब आप कह रहे हैं कि 2024 के बाद के भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इतना बेवकूफ तो नहीं है कोई, या इतनी बेवकूफ तो जनता हो नहीं सकती जो बार बार न समझे। और हर चीज में इवेंट बना देने का और झूठे सच्चे वीडियो से कितने दिन काम चलेगा? 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल हो गया और बहुत हुआ और ये कितने दिन चलेगा? बस कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि सवाल पूछने के लिए जो लोग प्लांट करते हैं वो लड़की सवाल पूछना ही बेचारी भूल गई, उसको जो सवाल पूछना था वो भूल गई। तो ऐसा तो आमतौर पे नहीं होता है कि आप अपना सवाल पूछने के लिए माइक ले और भूल जाए। तो वो इसलिए भूल गई कि उसको रटवाया गया था कि ये तुमको पूछना है और वो भूल गई सवाल। तो ये जो वीडियो चल रहा है, मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ लिखा नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि वहां जो लोग देख रहे होंगे वो तो समझ रहे हैं और वो तो जानते भी थे। माने वो एटलीस्ट वो लड़की तो जानती थी कि उसको सवाल सिखाया गया था पूछने के लिए। तो ये सब अब सब सामने आने लगा है और पूरी तरह खुलकर आ गया है। तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है और ये नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप काम कर रहे होते तो शायद ये सब कमियां कहीं संभल भी जाती, वो संभल नहीं पा रही है। आप जो बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसमें कोई दम नहीं है। अब मणिपुर, जी। मणिपुर में आपने 60-55 दिन हो गए करीब करीब, 55 दिन में आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। वो रुका तो अपने आप की सब चीजें जल गई, जलने के बाद क्या जलाएंगे आप? राख को क्या जलाएंगे? वो वाली हालत है। आपने रोकने के लिए तकरीबन कुछ नहीं किया, जबकि इतने बड़े देश में मणिपुर जैसे राज्य में सेंट्रल फोर्सेस को भर देना एक दो दिन का काम था। एक दो दिन में आप भर देते और ये तो पहले दिन समझ में आ गया था कि कितना बढ़ेगा, समझ में आ जाना चाहिए था। और उस हिसाब से अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस डाल देते, वहां पहुंचा देते तो कुछ नहीं होता। लेकिन आपको वो करना था कि नहीं करना था, और नहीं कर पाए तो और भी बुरी बात है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को आप लगा कर, और दूसरी तरफ सिर्फ यही नहीं है, बंगाल के लोकल बॉडीज के इलेक्शन में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस लगाने के लिए आप आमादा है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि नहीं लगाना पड़े और लगाना पड़े। दोनों पार्टी, मैं पूरी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं कि बंगाल में लोकल बॉडी के इलेक्शन में सिक्योरिटी फोर्सेस लगा करके उसको कंट्रोल कर लिया जाए या उसका रिजल्ट अपने फेवर में ले लिया जाए। उसके लिए तो आप परेशान हैं और आप एक्टिव हैं, लेकिन मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस लगा करके आपने लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं। 55 दिन हो गए और राहुल गांधी 55 दिन नहीं गए। उन्होंने इंतजार किया, देखते रहे, और जब ये क्लियर हो गया कि ये यही करेंगे, यही होने देंगे, तो अब उन्होंने जाने की घोषणा की है। तो अब आपके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। अगर पहले चले गए होते तो कहते क्यों जा रहे हैं, हमारे काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन जब आप 55 दिन नहीं जाएंगे तो राहुल गांधी जाएंगे, और राहुल गांधी एक नागरिक के रूप में जा ही सकते हैं। तो सबकी परेशानी दिख रही है कि क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अरे एक आदमी खुद जाकर के देखने के लिए, मेरा भी मन है, पैसा होता तो मैं भी जाके देखता कि कितना जला है, कितना नुकसान हुआ है। तो अगर राहुल गांधी इसके लिए भी जा रहे हैं तो इनको तकलीफ है। तकलीफ इसलिए है कि इनकी नालायकी की पोल खुल रही है कि आप नहीं गए, सरकारी खर्चे पे जाना था, सरकारी काम था, आपकी जिम्मेदारी थी, तो आप नहीं गए। एक आदमी सिर्फ देखने के लिए जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ। तो उसका फायदा और उसका नुकसान
अगर कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा तो उसका नुकसान भी बीजेपी को मिलेगा। तो ये सब चीजें ऐसे फंस गई हैं कि ये इनके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। और जहां तक काम का है कि ड्रोन खरीदना है, ड्रोन खरीदना है, ये बहुत पुरानी बात है। पहले भी खबर छपी थी कि बॉर्डर पे अब जब ड्रोन है, टेक्नोलॉजी है, तो भारत के पास होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास है तो भारत के पास भी होना चाहिए। खरीदना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, खरीदना ही चाहिए था। लेकिन फैक्ट ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डीजी का पद कई महीने से खाली है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी का पोस्ट खाली है, तो उसकी जरूरत कौन बताएगा, उसको यूज कौन करेगा? तो और उसमें तो जाहिर है आप जाकर के वही खरीदेंगे जो आपको मिलेगा या जो आपके दिमाग में, आपके समझ में आएगा। तो ऐसे तो काम हो रहा है और इसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्टेटमेंट हो सकता था कि जरूरी है और वहां डीजी नहीं है और इसलिए हमने ये खरीद लिया, जो हमें बेस्ट लगा वो हमने खरीद लिया। तो लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं समझी जाती। तो इस तरह से अगर सरकार काम करेगी तो वो कितने दिन अपने आप को डिफेंड कर पाएगी, या उसको कोई और कितने दिन डिफेंड करेगा? और जहां तक ये स्मृति ईरानी का और सोरोस का मामला है, भाई राहुल गांधी को इलेक्शन लड़ना है, पैसा चाहिए। अगर वो पैसे के लिए ही गए थे तो क्या गलत गए थे? और पैसा वो तभी लाएंगे जब वो लीगली अलाउड होगा। चोरी से तो पैसा आ नहीं सकता, वो सिस्टम सारा आपने बंद कर दिया है। अडानी का आ गया, कैसे आया वो ठीक है। तो आप माने अगर मोदी जी की बात मानी जाए, सरकार की बात मानी जाए, तो विदेश से जो 20,000 करोड़ आया है वो बिल्कुल ठीक है। तो गलत तरीके से तो आ ही नहीं सकता है। तो सोरोस अगर पैसा देंगे कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए, तो वो लेना तो कांग्रेस के लिए लेना गलत नहीं, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है। और सोरोस अगर देंगे और वो भारत लाना गलत होगा तो आ ही नहीं पाएगा, तो उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए। तो ये परेशान क्यों है? परेशान सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह कांग्रेस को बदनाम कर दो कि वो विदेशी मदद ले रहे हैं। अगर विदेशी मदद कानूनन अलाउड है, टेक्निकली ली जा सकती है, तो लेने में क्या दिक्कत है? आप तो यहाँ लेने नहीं दे रहे हो, आप तो किसी का चंदा नहीं लेने दे रहे हो, आप तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा लेकर के पीएम केयर्स में फंसा दिए हो। तो पैसा तो आखिर कांग्रेस को चाहिए, तो कहीं से तो लेगा ही। तो अगर वो सोरोस से लेना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसमें गलत क्या है। और अगर लेगा और वो पैसा आएगा तो तभी आएगा जब आप भारत सरकार अलाउड करेगी या भारत सरकार के नियमों में होगा। तो इसलिए उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कि सिर्फ बदनाम किया जाए, पुरानी चीजों को भी नए सिरे से पेश किया जा रहा है, ऐसे जैसे कि राहुल गांधी बहुत गलत कर रहे हैं अमेरिका से मिलकर के भारत सरकार को गिराने की। तो अगर भारत सरकार, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के हित में नहीं है, भारत की जनता के हित में नहीं है, तो राहुल गांधी इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, जरूरी है। और चुनाव में सरकार को हटाना, सरकार को गिराना तो सबसे सही तरीका है। तो इसमें कोई शिकायत या निंदा की बात ही नहीं है। लेकिन इनके पास चूंकि कुछ है नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ भी कुछ नहीं है, तो इन्होंने यही ढूंढ दिया कि वो सोरोस से मिल गए, सोरोस से मिल गए। सोरोस से मिलना कोई पाप थोड़ी है। जब आप सिर्फ एक धर्म की बात कर सकते हैं, बाकी धर्म के लोगों को छोड़ देते हैं, बाकी चर्च जल सकते हैं देश में, तो राहुल गांधी के लिए सोरोस से मिलने में क्या दिक्कत है? अगर मणिपुर में 255 चर्च जल गए हैं और आप एक मंदिर बना करके वोट लेने और सरकार चलाने के लिए तैयार हैं, और 255 चर्च की आपको चिंता नहीं है, तो आप सरकार में रहने लायक नहीं है। बाकी लोगों की चिंता ही नहीं कर रहे। तो इसमें अगर राहुल गांधी चाह रहे हैं कि इनकी सरकार चली जाए या इनको हराने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये तो देश हित में है, देशभक्ति है। और राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी को हिंदू माने तो, और राहुल गांधी को हिंदू ना माने तो, वो दोनों स्थिति में दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने हिंदू के लिए तो काम ही नहीं कर रहे। वो तो दूसरे लोगों के लिए काम करेंगे, जाए तो बाकी लोगों का काम हो। तो इस तरह से राहुल गांधी कुछ भी गलत नहीं कर रहे। अगर वो अमेरिका से मिल रहे हैं, सोरोस से मिल रहे हैं, अमेरिका में भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, तो जो कर रहे हैं वो इनको हराने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भारत में वो सब संभव नहीं है या उसका वो प्रभाव नहीं होता है, इसलिए वो अमेरिका में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और ये सब कारण भाजपा और सिर्फ भाजपा है, क्योंकि वो उस लेवल पे चुनाव या पॉलिटिक्स नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए था।